It all started when a province in Canada, विच इज़ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, इसने अपनी कुछ इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव लाए जिसके चलते लिमिट कर दिया नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स को. इसके बाद से ही hundreds of Indian students in Canada they faced deportation. इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए. यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अनचेक्ड इमिग्रेशन था ये बेसिकली ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो हेल्थ केयर है या हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पूरे PEI का यानी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का, इस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और वो बहुत सही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं अपने लोगों को. प्रोविंस ने ये भी कहा कि जो इमिग्रेशन चेंजेस हैं ये टेम्परेरी हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन इसके लिए प्रोवाइड नहीं की गई. जिसके बाद इंडियन वर्कर्स और स्टूडेंट्स ने शुरू कर दी स्ट्राइक. सो इट वॉज 9 मई जब कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ने अनाउंस किया था 25% कट इन द नंबर ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी नंबर्स. जिसके बाद से ही जो प्रोटेस्ट थे वो शुरू हो गए थे और अब तो सिचुएशन ये आ गई है कि इंडियन वर्कर्स एंड इंडियन स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन हंगर, फुल हंगर स्ट्राइक. मतलब पूरी तरह से भूख हड़ताल है, लिक्विड्स भी नहीं लिए जा रहे हैं इनके द्वारा. लगभग 4 दिन इस हंगर स्ट्राइक को अब हो चुके हैं. यहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर ये भी कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो पूरी तरह से बहरी हो चुकी है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. तो यहाँ एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया गया लोकल गवर्नमेंट जो कनाडा की है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की PEI की, कि वो रिड्यूस करेंगे फॉरेन वर्कर्स को. जिसके बाद डजन्स ऑफ इंडियन वर्कर्स स्टार्टेड फेसिंग डिपोर्टेशन. अब ये जो है अपनी हंगर स्ट्राइक के चौथे दिन पर पहुंच चुके हैं इन डाउनटाउन शार्लोट टाउन अकॉर्डिंग टू द लोकल रिपोर्ट्स. जो इंडियन वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी पूरी तरह से हंगर स्ट्राइक, मतलब फुल हंगर स्ट्राइक जो है वो 28 मई को अनाउंस कर दी थी, जहां पर ये कहा गया था दे विल बी अवॉइडिंग इवन द फ्लूइड इनटेक, जो कि बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो जाएगा उनकी हेल्थ के लिए अगर वो खाने के साथ साथ लिक्विड लेना भी बंद कर देंगे. यहाँ एक प्रोटेस्टर्स ने ये भी कहा कि 50 से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं ऑलरेडी कनाडा छोड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द इमिग्रेशन रूल्स. जो चेंजेस आए थे इसके बारे में आगे हम डेफिनेटली बात करेंगे. एंड सम ऑफ द प्रोटेस्टर्स हैव फेस्ड हरासमेंट ऑल्सो. सो नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है. इसी के बारे में डिटेल में आगे हम बात करते हैं, बट सबसे पहले जानते हैं कि कैसे क्यों कनाडा के जो प्रोविंस है उसने कहा कि हमें और स्टूडेंट्स नहीं चाहिए. तो ये है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जहाँ से ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ. तो इन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज की कि अपना नंबर ऑफ जो इमिग्रेंट्स हैं उसको लिमिट किया जाएगा. और यहाँ ये कहा गया कि जो नई पॉलिसी है वो प्रायोरिटाइज करेगी केवल असेंशियल वर्कर्स को इन दी हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर एंड कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर्स हैं उसमें. यहाँ पर ये भी रीज़न दिया गया कि जो प्रोविंस है ये काफ़ी चैलेंज फेस कर रहा है इन प्रोवाइडिंग दी हेल्थ केयर सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू इट्स करंट रेसिडेंट्स. तो जिसके चलते डिसीजन लेने की बात की गई है. इस पूरे डिसीजन के बाद से जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है. 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं वहाँ पर इंडियन वर्कर्स और जो स्टूडेंट्स हैं. और अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये तो सरकार जो है पूरी तरह से बहरी हो चुकी है. सो ये अनाउंसमेंट जो आया था ये फरवरी में आया था, जब ये कहा गया था कि गवर्नमेंट जो है परमानेंट रेसिडेंसी नंबर्स में 25% तक की रिडक्शन करेगी इस साल. जिसके बाद ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जाएगा नंबर ऑफ सेल्स एंड सर्विस वर्कर्स जिनको वो नॉमिनेट करेंगे. 800 जो कि 2023 में थे उसको घटाकर 200 करने की बात यहाँ पर की गई. तो काफ़ी बड़ा चेंज यहाँ पर करने की बात की जा रही है. इससे क्या होगा, इससे नंबर ऑफ फॉरेन नॉमिनीज जो है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब रेजिडेंसी नहीं मिलेगी उनको. कुछ सेक्टर्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर जो है ये फिर भी फेवर करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट्स जो है इनको रिड्यूस किया जाएगा एज पर दी पॉलिसी चेंज हियर. ना जो नया इमिग्रेशन पॉलिसी है इससे बहुत ज़्यादा बैकलैश तो आया ही फ्रॉम दी फॉरेन वर्कर्स जो डिपोर्टेशन फेस कर रहे थे इस प्रोविंस में. और इनमें से बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दिया था मई 9 के बाद से ही, जब से ये ऑर्डर आया 9 मई के बाद से. तो कंटिन्यूस प्रोटेस्ट चल ही रहे थे, इसको हमने न्यूज़ में देखा भी. नाउ डिमांड क्या है यहाँ पर, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं प्रोविंशियल सरकार से, वो डिमांड कर रहे हैं बेसिकली कि वो एक्सक्लूड करें उन वर्कर्स को जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी चेंजेस, कि भाई जो ऑलरेडी यहाँ पर है उन पर प्रभाव नहीं आना चाहिए. प्रोटेस्टर्स का ये भी कहना है कि जो चेंजेस हैं वो इम्पैक्ट करेंगे एम्प्लॉयर्स को भी, क्योंकि उन्हीं के साथ तो ये काम करे तो एम्प्लॉयर्स पर भी इफेक्ट आएगा, अलॉन्ग विद दी सर्विस इंडस्ट्री जिस भी सेक्टर में वो काम कर रहे हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा. लेकिन
एक स्टूडेंट के द्वारा ये कहा गया कोट अनकोट, देयर हैव बीन नो एक्शंस टेकन, इट लुक्स लाइक द गवर्नमेंट हैज बिकम डेफ। कोई एक्शन इस बात पर नहीं लिए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट को कोई भी नहीं देख रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। ना एक्चुअल में मुद्दा क्या है, ये जो इमिग्रेशन है इतना बड़ा इशू कनाडा में क्यों बना? देखो, हम जानते हैं एक पॉलिटिकल रो है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अदरवाइज जनरली अगर देखा जाए तो कनाडा एक ऐसा देश है जहां पर देयर आर फ्लेक्सिबल इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप पॉलिसीज। बहुत आसानी से इमिग्रेशन सिटीजनशिप मिल जाती है, फ्लेक्सिबल है, माना जाता है, जाना जाता है कनाडा इसके लिए। हाउएवर जो स्टैट्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि कंट्री की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इट हैज़ ग्रोन 47% तक का इंक्रीज देखने को मिला है पहले 4 महीने में 2023 से 2024 के। इट हैज़ ग्रोन बाय 4,11,400 पीपल पहले 4 महीनों में ही। और यहाँ पर मैं बता दूं कि 4 गुना अगर देखा जाए तो ये एवरेज है ऑफ दोज 4 मंथ्स फ्रॉम 2007 टू 2022, मतलब 7 से 22 में जो एवरेज रहा ना उसका 4 गुना हो गई है पॉपुलेशन। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक वर्किंग एज पॉपुलेशन का इंक्रीज देखा गया है कनाडा में। जिसके बाद ऑफिशियल्स का मानना ये है कि जिस तरह से राइज ऑफ इमिग्रेशन हुआ है इसने स्ट्रेस डाल दिया है, मतलब एक तरह से दबाव पड़ता है इनके हेल्थ केयर और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्पेशली इन दी PEI प्रोविंस। नाउ कनाडा की जो पॉपुलेशन है इट हैज़ रीच्ड अ रिकॉर्ड 40 मिलियन, क्योंकि सेवरल कैनेडियंस रिपोर्टेडली स्ट्रगल। इसके बाद क्या हुआ है ना, जो कनाडा की पॉपुलेशन है इट हैज़ रीच्ड अ रिकॉर्ड 40 मिलियन, जिसके बाद बहुत सारे कैनेडियंस स्ट्रगल कर रहे हैं विद द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग रेंट्स एंड मॉर्गेजेस। इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जस्टिन ट्रूडो लेड कैनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 2 साल का कैप लगा दिया जाएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजाज पर, और ये अनाउंसमेंट जनवरी में हो गया था ताकि जो रिकॉर्ड इमिग्रेशन हो रहा है उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, कर्ब किया जाए। अब जो नए प्रपोजल्स थे बेसिकली वो लिमिट कर देंगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स को भी, जो फॉरेन स्टूडेंट्स को दिया जाता है, ये भी यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था। तो ये एक्चुअली जनवरी से शुरू हुआ, लेकिन इसके पीछे कहीं जड़ जो है वो शायद और भी ज़्यादा पुरानी हम कह सकते हैं, जो कि एक पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल रो जो चल रहा है, आप सभी जानते होंगे निज्जर हत्याकांड, उसके बाद से ये सब चेंजेस देखने को मिले हैं। नाउ अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूं कनाडा में, तो अधिकतर जो मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भारत और चाइना से जाते हैं कनाडा, जहां पर भारत अकेला 40% तक फॉरेन स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट करता है जो कनाडा जाते हैं। वहीं चाइना सेकेंड नंबर पर है विद 12% अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल डेटा फ्रॉम 2022। हाउएवर कनाडा ने एक्सपीरियंस किया है एक मेजर 86% डिक्लाइन इन इशुएंस ऑफ स्टडी परमिट्स टू इंडियन स्टूडेंट्स। 86% का डिक्लाइन देखने को मिला है, जहां पर वीज़ा या स्टडी परमिट दिया ही नहीं गया है इंडियन स्टूडेंट्स को टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। पिछले साल की बात कर रही हूँ मैं, जब ये पूरा डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट शुरू हुआ था जून में। क्या हुआ था एग्जैक्टली यहाँ पर जो टेंशन थी वो बढ़ी थी। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जब एक आरोप लगाया था भारत सरकार के इन्वॉल्वमेंट का इन दी किलिंग ऑफ निज्जर इन सरे ब्रिटिश कोलंबिया इन जून लास्ट ईयर, मतलब भारत पर यह आरोप लगा था, जिसके बाद ही बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी दोनों देशों के बीच में, जिस पर भारत ने हिट बैक किया था ट्रूडो के एलिगेशन पर और कहा था कि बहुत अब्सर्ड है और मोटिवेटेड है, और ये भी कहा था कि कनाडा जो है वो जगह दे रहा है खालिस्तानी एलिमेंट्स को जो कि न्यू दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ मैं निज्जर के बारे में आपको ब्रीफली याद दिला दूं, ही वॉज द चीफ ऑफ द बैंड खालिस्तान टाइगर फोर्स, और इसको भारत के द्वारा एक टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया गया था 2020 में। तो बेसिकली तो शायद यहाँ से मुद्दा शुरू हुआ, जून के बाद से पिछले साल से ही पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक रो शुरू हुआ, और उसके बाद जनवरी में जो कैप लगाने की बात हुई उससे वो और एग्रीवेट हो गया, और अब हाल ही में PEI के द्वारा ये कहना कि हम 25% तक फोर्स को कम कर देंगे और इमिग्रेशन को रोकेंगे, डिपोर्ट कर देंगे, उसके बाद से पूरा का पूरा बवाल और अलग लेवल पर चला गया, जिसके बाद हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पर अब फिलहाल जो भारतीय हैं वहाँ बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिफोर वी वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स हैव शाइंड इन UPSC CSE 2023 अगेन, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया जो किसी ना किसी रूप से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईज एडवांटेज, जहाँ पर आपको कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिलता है जनरल स्टडीज़ का, डेडिकेटेड CSAT और एसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिलता है मंथली मैगजीन के साथ विद रेगुलर इंटरेक्शंस आपके एजुकेटर्स के साथ आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपकी सॉर्टेड है, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही, विद 1-on-1 मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग। साथ ही UIST
जो कि लाएगा आपको अपने IAS ड्रीम के और ज़्यादा क्लोजर विद द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जहाँ पर स्कॉलरशिप और गिफ्ट जो है इट्स कमिंग फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। इसके लिए अभी एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाकर एनरोल कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए इसको 8 मई को सुबह 9:30 बजे के बाद से। कैसे आप एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में टू टेक अन अकेडमी IAS एडवांटेज विद द हेल्प ऑफ आवर ऑफलाइन बैचेस, जो कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर चल रहे हैं। दिल्ली में हमारे सेंटर मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, वहीं यूपी में हमारा सेंटर प्रयागराज सिविल लाइंस में है। यूपी वाले सेंटर पर ना केवल आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं बल्कि UP PCS की तैयारी भी कर सकते हैं भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ एट ग्रेट डिस्काउंट्स। गो एनरोल नाउ। इन नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी सभी डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आप सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। दिल्ली सेंटर्स के बारे में डिटेल एटसेट्रा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गो चेक इट आउट नाउ गाइज। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.